जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता है कि भाई साहब किस एलिमेंट पे कितने चार्ज हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस कैसे निकालते हो, अभी उसको मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। पहले ये बताओ कि इन सारे एलिमेंट पे आपको चार्ज दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना, दैट मीन्स सारे एलिमेंट पे चार्ज कैसा है? 0 है। बताओ इस पे कोई चार्ज दिखाई दे रहा है? कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है। O2 I2 लिख रखा है, H2 लिखा Cl2, दैट मीन्स इनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0 है। चार्ज बोलो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, कितना क्या है? 0 है, कि कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा ना, दे आर चार्जलेस। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ Fe2+ Ag+1 या Cr+3 में चार्ज दिखाई दे रहा, तो हाँ, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? कितना है बता? यहाँ पर 2 आएगा। कितना है? सिंपली 2। यहाँ पर कितना आएगा? 2। यहाँ पर कितना आएगा? नहीं, यहाँ पर तो 1 है ना भाई, एक ही चार्ज तो दिखाई दे रहा तो 1 बोलोगे। यहाँ कितना है? 3 दिखाई दे रहा तो 3 बोलोगे। सिंपल है। अब प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर बच्चा समझ नहीं आता यहाँ चार्ज कैसे निकालते हैं। बड़ा सिंपल है यार, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर तो +1 था, तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 2। तो यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा? 2 का 3 का 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में, कितना आएगा? यहाँ पर 6 आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे, मैं पूछता हूँ कि बताओ Fe2+ और Fe3+ में कितने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है? तो चेंज निकालना बड़ा सिंपल है भाई। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 2 से 3 में गए हो ना, चार्ज तो बढ़ रखा है। 2 से 3 में गए तो कितने का चेंज आ रखा है? 1 का चेंज आ रखा है। नहीं समझ पाए भाई? चाहे 3 - 2 कर दो तब भी 1 आ जाएगा। 2 से 3 जा रहे हो तो 1 का ही तो चेंज आया, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो n क्या था? अभी मैंने बता रखा था ना, n क्या था? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कैसे निकालते हैं? 2 और 3 के बीच का डिफरेंस निकाल दो, हो जाएगा 1। जब भी आप ना क्या निकालने जा रहे हो? चेंज निकालने जा रहे हो ना, तो यहाँ पर आप एटम को बैलेंस जरूर कर लेना। देखो यहाँ Cl2 थे, तो यहाँ भी Cl2 ही होने चाहिए, तब उसके बाद हम लोग देखेंगे कितने का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ देखो 2 और -1 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पर -2 आ रहा है, सही है। यहाँ Cl पे कोई चार्ज दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो -2 से कहाँ जा रहे हो? 0 में। तो -2 से 0 के बीच में कितने का डिफरेंस है? बताओ कितने का डिफरेंस है? 2 का ना, 2 का डिफरेंस है कि नहीं? तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अगर डिफरेंस निकालने नहीं आता है तो क्या करोगे? आपको करना कि जो ये बाद वाला है ना, इसको पहले वाला सब्ट्रैक्ट कर देना। दैट मीन्स आपको 0 माइनस क्या करना? -2 करना है। मतलब जो भी यहाँ पर वाला रहेगा इसको लिखोगे बाद वाला, माइनस का फिर पहले वाला। जो भी चार्ज रहेगा चार्ज को चेंज मत करना। ये जो माइनस है फॉर्मूले का माइनस है, तो यहाँ वाले में से माइनस का कर दोगे ये वाला, तो चेंज कितने का आ गया? यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो चेंज 2 का आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग चेंज निकालते हैं। अब बात कर लेते हैं फैराडेज लॉ के बारे में। तो फैराडे चाचा ना, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, हर जगह आपको 2 नियम देते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ। तो इनका पहला नियम क्या कहता है? ध्यान से सुनना। ये कहता है कि आप जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ज़्यादा वेट क्या होगा? डिपॉजिट होगा, ठीक है, ओवर द इलेक्ट्रोड। तो इसी बात को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। क्या बोला उन्होंने? कि जो वेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास करी गई है। अब यहाँ पर आपको एक बात तो पता होना चाहिए कि जो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा है? जेड। उस जेड का नाम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। पेपर में बाय द वे कई बार पूछ लेता है कि डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो डेफिनेशन बनाना बड़ा आसान है, पहले यहाँ ध्यान से सुनो। जैसा कि आप फिजिक्स में पढ़कर आ रहे हो, क्यू क्या है? चार्ज है, और क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई टी। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? जेड आई टी। डब्ल्यू को आप ऐसे याद करने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल में बोल रहे होंगे, डब्ल्यू क्या होता है? विन। विन मतलब जीतना, जीतना मतलब जीत। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या बोलोगे? जीत, जेड आई टी, ठीक है। इन शॉर्ट हम लोग ऐसा बोल रहे होंगे। अब आपको क्या करना है? ये जो फॉर्मूला आपने याद करा ना, इसी से आपको डेफिनेशन बनानी है। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? बड़ा सिंपल है, आप सिंपली लिख देना कि अगर हम लोग करंट को 1 एम्पियर पास करें 1 सेकेंड के लिए, तो यहाँ पर का W जो बराबर हो किसके हो जाता है? जेड के। दैट मीन्स जो वेट डिपॉजिटेड हो जाता है वो इक्वल किसके हो जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट के। तो यही चीज़ अंग्रेजी में कैसे लिखोगे? इफ़ current of 1 ampere passed for 1 second in electrolytic solutions, then the amount of substance deposited is equal to the क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। बस इसी चीज़ को आपको लिख के चले आना है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जिसका हम लोग यूज़ कर रहे होंगे न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो W इज इक्वल टू क्या होता है? जेड आई टी तो होता ही है। आपको जो आई टी की जगह पर आई टी ही है,
जो जेड है वो किसके इक्वल होता है, मोलर मास अपॉन में एन इंटू एफ के। एन क्या है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या फिर गेन, और इसी को हम लोग और क्या बोल रहे होंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, अभी बता रहा हूँ, ठीक है, अभी दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी रुक के रहो, ठीक है। जो दूसरी वाली हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है, ये आपके भी काम का नहीं है, ठीक है, ये हायर लेवल के काम का, ठीक है, अभी आप दिमाग में मत रखो। क्वेश्चन में बोलेगा चार्ज रिक्वायर्ड, मान लो क्वेश्चन बोलेगा कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, या फिर बोलेगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड कितनी होगी, तो सिंपल सा फॉर्मूला एन इंटू एफ। बार बार हम लोग यही कर रहे होंगे, एन क्या है पता ही चल गया, एफ क्या है ये भी पता ही चल गया। तो जब भी ऐसा बोलेगा मतलब यूनिट हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको ये बात अभी एकदम गांठ बांध लो कि यहाँ पर जो करंट होना चाहिए वो एम्पियर होना चाहिए, और टाइम जो होना चाहिए सेकंड में ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें टाइम जो आर में दे रखा होता है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट को फिर मतलब सेकेंड में करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अगर आर में दे रखा है तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और अगर फिर मिनट में पहुंच जाएंगे, मिनट से फिर सेकंड में जाने के लिए क्या करेंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहने का मतलब है आर से मिनट, मिनट से फिर क्या कर देंगे, सेकंड कर देंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपर वगैरह का मास अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। यूजुअली 99% केसेस में यार कॉपर वगैरह के मास दिए होते हैं, तो ये एलिमेंट जो है कुछ ज़्यादा भी यूज़ हो रहे होंगे, तो अगर याद कर लो तो ठीक है, नहीं तो आपके पेपर में दिया रहेगा। अब पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या दे रखा है, अ सोल्यूशन ऑफ निकिल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। मतलब हमें आई दे रखा है फॉर 20 मिनट्स, दैट इज टाइम दे रखा है। व्हाट मास ऑफ निकिल विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो बड़ा सिंपल है यार, सिंपल फॉर्मूला लिखना है, सोल्यूशन लिखो यहाँ पर और फॉर्मूला चिपका दो पहले, W इज इक्वल टू जेड आई टी। याद हो गया जीत, ठीक है, W इज इक्वल टू जेड आई टी। अब सिंपल से काम कर रहे हैं यार, फॉर्मूला बस फर्जी चिपका देना है, अल्टीमेटली फॉर्मूला आपका यही यूज़ हो रहा होगा। ये बकवासा फॉर्मूला है, सिर्फ पैसे उनको दिखा देना बेवकूफ़ बनाने के लिए, ठीक है। आपको फॉर्मूला ये याद करना है, मोलर मास। अब यहाँ पर देखो हमें करंट किस में दे रखा, करंट जो दे रखा गिवन 5 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। टाइम किस में दिया हुआ है, टाइम दे रखा 20 मिनट में दे रखा है। अब आपको पता ना मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैंने कहा था ये फॉर्मूला किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू किस में करना करोगे 60, तो ये किस में आ जाएगा, ये सेकंड में आ जाएगा। क्वेश्चन में ना निकिल का मोलर मास दे रखा है, यहाँ पर मैंने लिख नहीं रखे हैं, तो यहाँ पर कितना दे रखा है 58.7 अपॉन में एन इंटू एफ। एन क्या होता है, बड़ा आसान है, देखो पहले इसको तोड़ो, NI लिखा गया है NO3 का होल ट्वाइस। इसको तोड़ने आता है ना, यहाँ नीचे 1 कंसिडर करो और 1 को आगे लेके आओ, तो यहाँ पर 1 लिखो, NI लिखो निकिल, इसका चार्ज कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा NI 2 प्लस प्लस, ये 2 को इसके आगे लेके आओ, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ NO3 1 माइनस। अब क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ना जो चार्ज आ रहा है कितना आ रहा है यहाँ पर 2 प्लस। हमें क्या करना है, आपको पता होना चाहिए NI 2 प्लस है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, NI में, दिख रहा है ना। देखो यहाँ पर बोला गया व्हाट मास ऑफ निकिल विल बी डिपॉजिटेड। निकिल का मतलब अब उसके ऊपर चार्ज बिल्कुल गायब कर देना, दैट मीन्स हमें इसको निकिल में कन्वर्ट करना है, दैट इज निकिल सॉलिड में। अब यहाँ से बता 2 से और यहाँ पर चार्ज कुछ दिख तो रहा नहीं है, चार्ज दिख नहीं रहा, दैट मीन्स क्या, 0 चार्ज है। तो 0 और 2 के बीच में डिफरेंस चार्ज कितने का है, 2 का। तो इसका मतलब क्या, जो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। चाहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन खिला दो भाई साहब, इनको 2 इलेक्ट्रॉन इधर ही ऐड कर दो, तब भी कह दो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो NI 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, क्या आ जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहाँ पर रख देना है 2। f का मतलब क्या होता है, अभी बताया था 96500, तो यहाँ पर ये रख दो। करंट दे रखा था, करंट हमें दे रखा 5, टाइम कितना दे रखा था 20 इंटू 60। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको भाई साहब आप सॉल्व तो करोगे कि यहाँ पर अगर 1 शॉट में यार सब सॉल्व कराने लगे तब तो फिर हो गया काम। तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे ना, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 1.82 ग्राम आएगा। किसी को प्रॉब्लम आ रही है कैलकुलेशन में तो बताना, मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। जिसको कैलकुलेशन नहीं आती है, ठीक है, आप इसको सॉल्व करना। जो यहाँ पर वेट डिपॉजिटेड होगा निकिल का वो कितना होगा 1.82 ग्राम। आई होप समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे सामने क्या दे रखा है, अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। करंट दे रखी है हमें, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो सिंपल सा फॉर्मूला बार बार वही करना है, लिखो यहाँ पर वेट डिपॉजिटेड इज इक्वल टू क्या होता है, जेड आई टी
एक फॉर्मूला बस लिख के चिपका देना भाई उनको फोकट का। जेड की वैल्यू क्या लिखोगे, मोलर मास। तो मोलर मास आपको दिया रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मोलर मास अपॉन का NF इंटू का I इंटू का T। मोलर मास कितना दे रखा है, 63.5। एन की वैल्यू निकालने नहीं आता है तो देखो एक मैं सॉल्यूशन को पकड़ो, कॉपर सल्फेट को ब्रेक करोगे तो पता है किस में टूटता है, कॉपर +2 में और SO4 2- में। हमें क्या करना है, जो कॉपर +2 है इसको कन्वर्ट करना है किस में, कॉपर में। क्योंकि जब भी बोला था ना मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, दैट मीन्स कॉपर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है भाई, क्योंकि वो डिपॉजिट हो गया ना तो चार्जलेस हो गया। तो यहाँ पर कॉपर लिखा गया है, इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है, कोई चार्ज नहीं दिख रहा ना, दैट मीन्स 0 चार्ज है। तो 2 से 0 के बीच में कितने की डिफरेंस है, 0 और 2 के बीच में कितने की डिफरेंस है, 2 का ना। अगर ऐसे भी नहीं निकाल पा रहे हो तो एक काम करना, जिधर प्लस होगा ना उतने इलेक्ट्रॉन खिला देना। 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन खिला दो। तो ये एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई यहाँ पर। तो यहाँ से क्या रखना है, 2। एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 96500। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5। टाइम देखो किस में दे रखा, टाइम दे रखा 10 मिनट में। अगर 10 मिनट है हमको पता है सेकंड में कन्वर्ट करना है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने की क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू का 60 कर दोगे, किसमें रहेगा, सेकंड में। बाय द वे आपको पेपर में क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा, टाइम इक्वल टू 5 आर दिया होता, तो आर को क्या करेंगे, तो आर को पहले मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, ये मिनट में आया। अब मिनट को फर्दर सेकंड में करने के लिए फिर से क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई। मतलब कि आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है भाई, तो ध्यान रखना है इसको, ठीक। तो खैर फिलहाल हमें इससे डील करना है अभी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 1.5 10 इंटू का 60, 10 इंटू का 60। बात समझ में आ गई। अब इसको भाई साहब आप काटना पीटना, नहीं तो मैं आंसर आपको दे दूंगा, इसको देख लेना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में आ जाएगा, हमारा वो हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं फैराडे सेकंड लॉ की, मगर उससे पहले आपको पहला नियम जो हम लोगों ने पढ़ा उसको रिकॉल करा देता हूं। पहले नियम में क्या कहा गया था कि जितनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ज़्यादा वेट डिपॉजिट होगा। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी आप बढ़ाते जाओगे तो वेट डिपॉजिशन ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाना नहीं है भाई, इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्स्टेंट कर देना, मतलब सेम कर देना है। तो उन्होंने क्या कहा कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। देखो दोनों हमारे पास कंटेनर हैं, दोनों ही कंटेनर में 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो जो उनका जो वेट डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट के। दैट मीन्स जितनी ज़्यादा इक्विवेलेंट वेट होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, मेटल डिपॉजिट होगा, प्रोवाइडेड कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या करी जा रही है, पास करी जा रही है। ये दोनों ही सेल किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे कि भाई साहब सीरीज में करंट क्या होती है, सेम होती है। तो बस सिंपल सा काम कर दोगे। और सेकेंड लॉ तो बड़ा ही आसान है कि वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ठीक है, अब इसको जरा यहाँ समझते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा तो कर लेना, नहीं याद करोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सिर्फ इतना कर लेना, ये लिख के चले आना। अब बात आती है इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता दे रहा हूँ। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मोलर मास अपॉन एक्स। एक्स यहाँ पर क्या है कि भाई हमें चार्ज वगैरह पता होना चाहिए। अगर किसी ने पूछा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है, तो एल्यूमिनियम का मोलर मास तो आपको पता है ना 27 होता है। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +3 होता है। तो इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 3 से। किसी ने पूछा इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर क्या होता है, तो इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर मतलब कॉपर का मास तो पता होना चाहिए, ये होता ही सबको याद, नहीं भी याद कोई बात नहीं, पेपर में दिया रहता है। ठीक है, तो 63.5 होता है। कॉपर के पे चार्ज कितना होता है, यूजुअली कॉमन चार्ज कितना होता है, 2। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दोगे। रही बात जिंक की, तो जिंक का भी मास पता ही होता है, तो इसका चार्ज कितना होता है, 2। अगर बात करें एजी की, तो एजी का चार्ज कितना होता है, अभी बताया भी था, तो कितना होता है, +1। तो इसको 1 से डिवाइड करोगे, मतलब कि इसको डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, मोलर मास अपॉन का एक्स। एक्स कुछ नहीं होता है, चार्ज होते हैं, कितने चार्ज ये एक्वायर करते हैं। ठीक है, अब देखो आपके सामने क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल। 2 सेल दे रखे इलेक्ट्रोलिटिक, एक एक्स है और वाई दे रखा है, कनेक्टेड इन सीरीज बाई करंट, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट होंगे ही होंगे, करंट क्या होती है, सेम होती है। कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से, FeSO4 और जिंक सल्फेट, अंटिल 2.8 ग्राम ऑफ Fe डिपॉजिटेड एट द कैथोड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर Fe डिपॉजिट होगा वो कितना होगा,
2.8 ग्राम, मान लो इस पर डिपॉजिट हो गया, कितना ग्राम डिपॉजिट हो गया, तो 2.8 ग्राम एफई क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया इसी के अंदर कर रखा है। फिर उसके बाद बोल रखा है कि हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। हाउ लॉन्ग से क्या समझ में आता है आपको, हाउ लॉन्ग का मतलब ही हो गया यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, तो इसका मतलब यहाँ टाइम पूछ रखा है। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। कैलकुलेट द मास डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल वाई। सेल वाई में कितना मास डिपॉजिट हो रखा है, मोलर मास दे रखा है फी का, जिंक का भी दे रखा है। सिंपल सा काम करना है यार, चलो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ना वेट निकालनी है, जो आपने फॉर्मूला पर रखा, वेट किसका निकालोगे, एफ का, जो पहले दे रखा है यूजुअली हम लोग उसको पहले लिखते हैं। मान लो वेट ऑफ एफ डिपॉजिटेड, ये एफ जो हम लोग लिखते हैं वेट डिपॉजिटेड, ये होता है क्या होता है, अभी आपको फॉर्मूला याद हो चुका होगा, मोलर मास अपॉन का एन एफ, याद हो गया ना भाई, एन एफ इंटू का आई इंटू का टी, ठीक है। मोलर मास एफ कितना दे रखा है 56, रखो भाई यहाँ पर। एन की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, एफ पे ना आप इसको तोड़ोगे, FeSO4 को ब्रेक डाउन करोगे तो टूटेगा Fe2+ में और SO4 2- में। आपको पता ना जो ये Fe2+ है, क्योंकि मैंने बार बार कह रखा, जब भी क्वेश्चन बोला जाता है ना कि यहाँ पर ये डिस्चार्ज हो गया, डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट होने का मतलब उस पर चार्ज है ही नहीं, मतलब कि Fe जो 2+ है वो बन जा रहा है Fe में। अब Fe2+ है तो इसके पे चार्ज को तो दिखाई दे नहीं रहा, इसका मतलब जीरो। तो दो में और जो जीरो के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। तो चाहे तो ऐसे कर लो, या तो सिंपली कहते 2+ है, जिधर प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन खिला, 2+ है ना तो 2 इलेक्ट्रॉन खिला दो, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 2, तो दैट मीन्स एन की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहाँ पर रख दोगे 2। एफ की वैल्यू कितनी होती है 96500। आई क्या मतलब क्या होता है, आई करंट, देखो क्वेश्चन में दे रखा था, कह रखा 2 एम्पियर करंट, तो यहाँ पे करंट की यूनिट दे रखा, मतलब करंट दे रखा है मेरे पास 2, टाइम कितना दे रखा था, टाइम कहाँ गया, हमें टाइम ही तो निकालना था। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, तो इसका मतलब टाइम को हम लोग एज इट इज छाप देंगे। वेट डिपॉजिटेड एफई का दे रखा था, देखो यहाँ पर अंटिल 2.8 ग्राम ऑफ एफई का कितना ग्राम 2.8 ग्राम जो है डिपॉजिटेड हो जाता है। ध्यान से पढ़ो पूरी अंग्रेजी। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हो 2.8। अब क्या करना है, हमें निकालना है टाइम। आपको कई बार बता रखा है हमें ये निकालना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो कैसे भेजोगे, तो 2.8 है, जब भी कोई चीज़ इधर से उधर जाती है तो अगर आपको अपॉन में इधर दिख रहा है तो उसको पलट के लिख देंगे, तो मतलब कि जो चीज़ ऊपर थी वो नीचे हो जाएगी, जो नीचे थी तो ऊपर आ जाएगी, मतलब कि 2 × 96500, और ये चीज़ ऊपर थी ना तो नीचे आ जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर आ गया 56। अब इस 2 का क्या करोगे, तो 2 देखो ऊपर था ना तो कहाँ पर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा टी। अब इसे काटोगे पीटोगे ना, क्या करोगे, काटोगे पीटोगे तो क्या होगा, अच्छा पीटना भी है, नहीं इतना तो आता होगा ना सॉल्व करने, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँ क्या, ठीक है मैं आंसर लिख दे रहा हूँ यार, इसको काट लेना, जिसको नहीं आएगा प्लीज़ बता देना मेरे को, ठीक है। इसकी सेपरेट वीडियो बना देंगे पेपर से पहले आपको, कैलकुलेशन अगर नहीं आती है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4825 सेकेंड आ जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा टाइम। क्लियर है, अभी टाइम निकल कर आया है। अभी हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल वाई। तो आराम से निकल जाएगा, तो कैसे, टाइम तो पता चल गया है, हमें निकालना है वेट डिपॉजिटेड किसका, हम लोग वेट डिपॉजिटेड निकाल रहे हैं जिंक का, ठीक है। जो वाई था उसमें जिंक था ना, तो इसीलिए जिंक लिखेंगे। तो मोलर मास किसका हो जाएगा, जिंक का हो जाएगा, अपॉन का एन एफ, फिर यहाँ पर आई इंटू का टी। मोलर मास जिंक का दे रखा है देखो 65, तो 65 रखो। एन की वैल्यू यहाँ भी आएगी 2, तो यहाँ पर रखो 2, 96500। आई की वैल्यू निकाल, पता है हमें, हाँ बिल्कुल पता, 2 एम्पियर देखो दे रखा था यहाँ पर 2 एम्पियर, तो यहाँ पर कितना रख दोगे 2। टाइम कितना दे रखा था, टाइम यहाँ पर आ रखा है 4825 सेकेंड। टिकट मैंने कहा था टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। इसको काटोगे पीटोगे तो आंसर कितना आएगा, आ जाएगा आपका आंसर 3.25 ग्राम। जिसका आंसर नहीं आएगा बताना मेरे को, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सिंपल से प्रॉब्लम से हो जाएंगी इजली। बस आपको इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने आना चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम पूछ रखा है, 2 एम्पियर दे रहा है, करंट वगैरह, करंट की यूनिट वगैरह मतलब टाइम दे रखा होगा मिनट वगैरह में, तो यूनिट जरूर चेंज कर लेना, ठीक, गलती मत करना इसको। अब नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में क्या आता है कि हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ Al3+2Al इन द सेम वे, ऐसे सारे क्वेश्चन आते हैं। पूछा गया है कि 1 मोल ऑफ Al3+ को Al में कन्वर्ट करना, दैट मीन्स देखो एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ चार्ज है, मेरे को जाना कहाँ पर है, एल्यूमिनियम में जाना है, मतलब Al बनाना है।
अपने आप से पूछो कि Al3+ और यहाँ पर Al पे कोई चार्ज दिख रहा है? कुछ नहीं चार्ज दिख रहा, दैट मीन्स कितना 0। तो बताओ यहाँ पर जिधर प्लस दिखेगा ना, कितने प्लस है? 3+, उतने इलेक्ट्रॉन आप खिला देना। कितने इलेक्ट्रॉन खिलाओगे? 3 इलेक्ट्रॉन। जितने प्लस हैं उसी की तरफ 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने। 3+ थे तो 3 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने ऐड कर दिए। बात समझ में आ गई? अब क्या पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया था कि फैराडेस के पहले ही नियम में कि यहाँ पर देखो जो ये होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1 फैराड के। तो यहाँ पर आपको जैसे आपको ये 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है 3 मोल इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 मोल इलेक्ट्रॉन। अगर 3 मोल हो गए इसका मतलब क्या हुआ? 3 फैराड हो गए, कि 1 मोल बराबर होता है 1 फैराड और 3 मोल इक्वल टू कितना हो गया? 3 फैराड। इसका मतलब क्या हुआ पता चला आपको कि Al3+ से एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होने के लिए आपको कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? आपको 3 फैराड चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है। इन द सेम वे अगर यहाँ बात करें कॉपर +2 है, हमें क्या करना है? इसको कन्वर्ट किस में करना है? कॉपर में कन्वर्ट करना है। फिर से कितने प्लस दिखाई दे रहे? 2+। तो क्या काम करना है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन खिला दो। इसका मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखोगे? सिंपली चार्ज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ कॉपर 2+ टू कॉपर इज इक्वल टू 2 फैराड। 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स क्या लिख दोगे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हो गया? 2 फैराड। 2 फैराड यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा ना, दैट मीन्स इसके आगे का नंबर क्या है? ये 1 है, तो ये 1 मोल हो गया। तो 1 मोल कॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 2 फैराड चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने फैराड आपको लिखा देना है। ठीक है। Ag+ लिया गया, तो Ag+ से मेरे कहाँ पे जाना है? Ag में जाना है। तो इसके आगे कुछ तो दिख नहीं रहा, दैट मीन्स हम लोग 1 एज्यूम कर सकते हैं, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, उसके आगे तो भगवान है ही ना, तो भगवान मतलब 1। तो यहाँ पर हो गया 1 मोल। 1 मोल ऑफ Ag का 1 मोल है यहाँ पर। यहाँ पर 1 प्लस लिखा गया तो 1 इलेक्ट्रॉन खिला दो भाई इसको। ठीक है। तो कितना मतलब यहाँ कितने फैराड जरूरत पड़ेगी? 1 फैराड। तो 1 फैराड चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी 1 मोल ऑफ Ag ऑब्टेन करने के लिए। अभी फैराडे के पहले नियम में आपको बताया था ना कि चार्ज रिक्वायर्ड किसके इक्वल होता है 1 मोल के लिए? NF के इक्वल। बताया था कि नहीं बताया था? देखो दिखाऊँ आपको। देखो यहाँ पर हमने कहा था कि चार्ज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू NF। N क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तभी इसका बड़ा इस्तेमाल होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप चाहे ये बोलो, चाहे ये बोलो, चाहे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो। ठीक। अब यहाँ पर आप सिंपली हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। देखो 1+ से मतलब था यहाँ पर Ag में जाना था, तो 1 इलेक्ट्रॉन था, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन हुआ? गेन हुआ ना यहाँ पर। तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ पर F का मतलब क्या? 1F हो गया। सिंपली फॉर्मूले में बस चिपका देना है। कॉपर +2 से कॉपर में जाना है, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए? 2। तो यहाँ पर क्या लिख देना? 2, क्योंकि N था ही क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन। तो 2 माइनस वाइनस न रख देना, सिर्फ 2 रखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन गए हो गए थे। ठीक है। तो ऐसे सारे में आंसर लिख देना है। ठीक। अब बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखो यहाँ पर हमारे सामने क्या दे रखा है कि हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल MnO4 टू Mn2+ में कन्वर्ट करना है। ठीक है। इसको करने के लिए सबसे पहले क्या काम करना है कि हमें इसको कन्वर्ट करना है इसमें, दैट मीन्स MnO4- को कन्वर्ट करना है Mn2+ में। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। देखो 1 प्लस दिख रहा है तो उतने इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था जितने प्लस दिख रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। ऐसा इधर तो है नहीं भाई। इसका मतलब सबसे पहले हमको इधर से इधर जाना है। हमें Mn का चार्ज पता होना चाहिए कि Mn में यहाँ पर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों ने एक्स मेथड सीख रखे हैं। MnO4 1 माइनस लिखा हो तो यहाँ पर इसको मानो x, तो उसके बाद क्या करने वाले हो? यहाँ पर 4 माइनस का 2 इक्वल टू कितना करने वाले हो? -1। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल कर कितना आ जाएगी बताओ? 7 आएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो Mn है ये Mn किस स्टेट में है? +7 में। किस में है? +7 स्टेट में है। अगर मैं कह रहा हूँ आप 7 से किस में जाना चाहते हो? +2 में। किस में जाना चाह रहे हो? 7 से +2 में। बात समझ में आ रही है? अब आप बताओ कि यहाँ 7 और 2 में कितने का डिफरेंस है? 5 का ना? 5 का डिफरेंस है कि नहीं है? नहीं है। अरे डिफरेंस तो निकाल लेते होगे ना भाई। 7 माइनस का 2 कर दो। 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 5। तो चेंज कितने का है? 5 का ना? तो चाहे तो आप 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दो। जो चेंज आया है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन चाहे ऐड कर दो, चाहे तो सिंपली आप ये देख लो कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितने इलेक्ट्रॉन का है। तो आपको चेंज कितने का पता चला? चेंज आया आपके पास 5 का। तो दैट मीन्स ये जो चेंज आपके सामने जो 5 आया ना, ये हमारे पास क्या है? चार्ज रिक्वायर्ड है। तो आप क्या लिखने वाले हो? चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल इज इक्वल टू 5 फैराड। बात समझ में आ गई ना? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था।
अब इन क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कैल्शियम 2+ को कैल्शियम में कन्वर्ट होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन कैल्शियम 2+ गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। कि 2+ है तो जिधर प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन खिला दो इसको। 2+ है 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने। हमने कहा था जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने फेरेड चार्ज की रिक्वायरमेंट होती। 2 इलेक्ट्रॉन थे 2 फेरेड चार्ज की। तो क्या करना पड़ेगा? हम लोग क्या बोलेंगे? 2 फेरेड चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ कैल्शियम। क्योंकि यहाँ कितने मोल दिख रहे हैं? जिसका कोई नहीं उसका मालिक कौन है? तो यहाँ पर 1 मोल कैल्शियम में को कन्वर्ट करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए हमें 2 फेरेड चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको पता है ना किसी भी एलिमेंट का नीचे जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर क्या होता है? मास नंबर। तो आपने ये मास नंबर याद करे होंगे। तो यहाँ पर हम ये भी तो कह सकते हैं कि 2 फेरेड चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम डिपोजिशंस। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आते हैं ना तो सबसे पहले क्या काम करने वाले हो? यहाँ पर जो भी गिवन कंपाउंड होता है उसको आयन में डिसोसिएट करना आना चाहिए। तो कैसे डिसोसिएट करते हैं यहाँ पर देखना, तभी क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर लिखो CaCl2, इसको यहाँ पर हमें डिसोसिएट करना आयन्स में, ठीक है। अब इसके नीचे आपको पता होना कुछ नहीं दिख रहा, दैट मीन्स 1। इस 1 को इसके आगे लेके आओ, तो यहाँ लिखोगे 1, फिर उसके बाद लिखोगे Ca। पता होना चाहिए कैल्शियम का चार्ज कहाँ लिखा गया है यहाँ पर। तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना है? 2। लेकिन 2 प्लस का या माइनस का? तो ध्यान रखना पहले कैल्शियम आ रखा तो पहले प्लस, तो कैल्शियम के ऊपर होगा प्लस, फिर उसका प्लस लगाएंगे। इस 2 को इसके आगे लेके आओ, Cl के आगे। तो Cl के आगे लेके आओ तो यहाँ पर हो जाएगा 2Cl। क्लोरीन का चार्ज कहाँ लिखा हुआ है? इसके इधर बगल में लिखा हुआ है। कितना? माइनस का 1, क्योंकि बाद में आ रखा है इसी वजह से माइनस। कितना माइनस? तो 1 माइनस। बात समझ में आ गई? देखो क्वेश्चन में बोल रखा है कि 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, मेरे को कैल्शियम बनाना है, कैल्शियम आयन थोड़ी ना बनाना है। तो दैट मीन्स इस कैल्शियम को कन्वर्ट करना पड़ेगा कैल्शियम आयन में, नहीं कैल्शियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैल्शियम 2+ को कन्वर्ट करना है किस में बताओ? कैल्शियम में कन्वर्ट करना है। अभी हम लोगों ने सीख रखा था कैल्शियम 2+ से कैल्शियम में कन्वर्ट करना है। कितने प्लस दिखाई दे? 2+। तो यहाँ पर क्या करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन खिला दो। कितने इलेक्ट्रॉन खिला दोगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये बात पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? कि 2 फेरेड चार्ज रिक्वायर्ड होगा। कितना? 2 फेरेड चार्ज क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा। काहे के लिए भाई रिक्वायर्ड होगा 2 फेरेड चार्ज? तो कैल्शियम का मास कितना होता है? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम के लिए मेरे को कितना चार्ज रिक्वायरमेंट होगा? 2 फेरेड चार्ज को। मैं इसी बात को थोड़ा उल्टा लिख रहा हूँ। मैं ऐसे कह दूँ क्या कि 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम चार्ज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 फेरेड। अगर मैं जब भी करूँ, बचपन में आपने पढ़ रखे होंगे कि 5 चॉकलेट जो होगी वो अगर 2 रुपये मान लेते 50 रुपीज़ की, कितने रुपए की? 50 रुपये की है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 1 चॉकलेट कैसे निकालोगे? तो 1 चॉकलेट निकालने के लिए आपको पता है कि 50 डिवाइड बाई आप 5 कर दोगे तो मेरे क्या पता चल रहा है कि एक चॉकलेट कितने रुपए की पड़ेगी? बता दो। 10 रुपये की पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? तो 1 चॉकलेट 10 रुपये की पड़ेगी। तो यहाँ पर सेम काम यहाँ भी करते हैं। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम दे रखा, जब भी क्वेश्चन है ना तो 1 ग्राम का निकाल लेना हमेशा, जितने ग्राम का चाहिए होगा पता चल जाएगा। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम के लिए 2 फेरेड चाहिए होगा, 1 ग्राम का निकाल लो तो 40 को यहाँ से उड़ाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज दोगे। देखो 5 चॉकलेट का 50 रुपीज़, तो 1 चॉकलेट निकालने के लिए 50 को 5 से डिवाइड करना पड़ा था। इन द सेम में 40 को क्या करना पड़ेगा? 2 फेरेड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 ग्राम का आ जाएगा। तो वही कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसके बाद देखो क्या करोगे। अगर सपोज को मैंने आपको कहा था कि यार एक चॉकलेट 10 रुपये की मिल रही है, अगर अब आपको मैं कह रहा हूँ 30 चॉकलेट आपको चाहिए, तो 30 चॉकलेट कितने रुपए की होगी? तो अगर एक चॉकलेट का पता चल गया तो 30 चॉकलेट करने के लिए अगर 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सेम काम यहाँ भी करेंगे। एक का पता हो जाए ना तो जितने का भी पता करना हो तो निकालना बड़ा आसान होता है। तो 1 ग्राम का पता है तो 20 ग्राम का पता करना हमें, क्वेश्चन में दे रखा, तो 20 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या ही करना भाई आपको, इसको तो काट दो सिंपली। तो यहाँ पर 2/2 हो जाएगा। तो 2/2 कितना होता है? 1। तो 1 फेरेड चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। सिंपल, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखो हमारे सामने क्या दे रखा है कि 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। तो डरना नहीं है, बार बार इसी कंपाउंड को पकड़ो, पहले उसको आयन में डिसोसिएट करो। तो भाई Al2O3 को मैंने कॉपी कर लिया,
इसको आयन में डिसोसिएट कैसे करोगे, इसके बगल में तो 2 दिख रहा है, इसको आगे लेके आओ, तो यहाँ लिखोगे 2Al3+। अगर आयन में नहीं तोड़ पाए भाई तो क्वेश्चन समझो नहीं हो पाएगा, चाहे कितना भी कुछ कर लो। अब ये 3 को कहाँ लेके आना, ये 2 तो इसके आगे चला गया था, ये 3 ऑक्सीजन के आगे आएगा ना, ऑक्सीजन के बगल में जो 3 लिखा गया ऑक्सीजन के आगे आएगा, तो 3 लिखोगे, O लिखोगे। ऑक्सीजन का चार्ज कहाँ लिखा गया है, इसके बगल में, इसका चार्ज इधर लिखा होता है, इसका चार्ज इधर लिखा गया, तो 2 लिखेंगे। लेकिन 2 प्लस का या माइनस का, तो मैं बता रहा हूँ ना, देखो अगर एल्यूमिनियम पहले आ रखा है ना, दोनों में देखो एल्यूमिनियम पहले आया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव। ऑक्सीजन बाद में आया है तो नेगेटिव तो होगा, कितना नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव। बगल में देखना, चार्ज बगल में देखना, क्रिस क्रॉस करना है, ऐसे देखना है, ठीक। तो यहाँ पर 2 नेगेटिव आ जाएगा। हमें क्या काम करना है, इस 2 एल्यूमिनियम 3+ को किस में कन्वर्ट करना है, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर लिखोगे ट्वाइस ऑफ Al3+ को कन्वर्ट किस में करना है, एल्यूमिनियम में। तो यहाँ पर तो एल्यूमिनियम 2 थे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी कितना करना पड़ेगा आपको, 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, मैंने कहा था कि यहाँ पर चार्ज कैसे निकालते हैं, चार्ज निकालना बड़ा आसान है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो इसका मतलब 6+ है यहाँ पर, तो 6 इलेक्ट्रॉन खिला दो। कितने इलेक्ट्रॉन खिलाओगे, 6 इलेक्ट्रॉन, कहा था ना भाई, मैंने भी सिखाया था। तो क्योंकि 6+ है तो 6 इलेक्ट्रॉन खिलाना है, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान सुनो, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक एल्यूमिनियम का आपको मास पता होगा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना, 13, मास कितना होता है, 27 होता है। इसका मतलब कि यहाँ एल्यूमिनियम एक तो नहीं है, 2 एल्यूमिनियम है, मतलब कि 2 × 27 करना पड़ेगा, 2 × 27 यहाँ पर ग्राम। तो इसका मतलब कितना हो गया, हम ये कह सकते हैं कि जो ये एल्यूमिनियम के लिए क्या होगा, 6 फैरड चार्ज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 54 ग्राम एल्यूमिनियम। तो यहाँ ऐसे नहीं बोलते, उल्टा लिखेंगे अब हम लोग, 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम चार्ज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 6 फैरड। हमें कितना चाहिए, देखो ध्यान से, हमें तो 40 ग्राम चाहिए, यहाँ पर तो 54 ग्राम है। तो हमेशा मैंने कहा कि हमेशा 1 ग्राम का निकाल लो पहले। तो पहले 1 ग्राम कैसे निकलता है, अभी मैंने बताया था ना, 54 को इंटू में डिवाइड में पहले भेजो, तो यहाँ पे निकलेगा 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम चार्ज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 6/54 फैरड। जब भी आपको 1 ग्राम का पता चल जाए, चाहे 2 ग्राम पूछे, चाहे 50 ग्राम पूछे, तो जितना पूछ ले भाई सब निकाल सकते हो। 1 ग्राम का पता चल जाए ना, जितने ग्राम का पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर दो। 40 ग्राम पूछा गया है तो दोनों साइड दो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 40 से। मैथ्स तो पढ़ी है ना भाई, कि अगर इधर 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी करना ही पड़ेगा, तो 40 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो बस। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब भाई साहब इसका काटा पीटी वाला काम तो आपको इतना आता होगा ना, तो काट पीट आप लेना, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो होगा 4.44 फैरड, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कह रखा है कि 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al3+। तो Al3+ वाले को पहले लिखो, फ्रॉम के बाद वाला जो चीज़ उसको पहले लिखो। Al3+ किस में कन्वर्ट करना है, एल्यूमिनियम में। यहाँ पर तो आयन पहले से दे रखा है, तो मेरे को आयन में तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, Al3+ से किस में कन्वर्ट करना है, एल्यूमिनियम में। तो ये बता दो कि इसको Al3+ से एल्यूमिनियम जानने के लिए कितना चार्ज रिक्वायरमेंट पड़ेगा, 3, क्योंकि 3 जिधर 3+ है 3 इलेक्ट्रॉन खिला दो। इसका मतलब कि 3 फैरड चार्ज रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, 27 ग्राम। अभी बताया था ना एल्यूमिनियम का जो मास होता है 27 ग्राम, तो इसका मतलब कि 27 ग्राम के लिए, तो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम चार्ज जो रिक्वायर्ड होगा, कितना होगा, चार्ज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3 फैरड। हमें तो 81 ग्राम चाहिए, तो क्या करना है, 1 ग्राम का निकाल लो पहले। तो 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम चार्ज रिक्वायर्ड, बाकी सब लिख लेना, इज इक्वल टू कितना होगा, 3/27 फैरड। अब हमें 81 चाहिए, तो दोनों साइड क्या कर दोगे, 81 से मल्टीप्लाई कर दो। अब काटा पीटी वाला काम तो कर लोगे, 3 9 जा कितना हो जाएगा, 27, और 9 9 जा कितना हो जाएगा, बता दो, काट लोगे ना, ठीक है। तो 9 फैरड क्या हो जाएगा आंसर हमारा। अब हमारे सामने आता है एक नई वैरायटी का क्वेश्चन, जिसमें हमें मोल्स दे रखे हैं और मोल रखा है कि 2 मोल ऑफ H2O से ऑक्सीजन बनाना, O2 मॉलिक्यूल बनाना है, तो कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए खासकर जो 3 क्वेश्चंस हैं आपकी, इनकी
रिएक्शंस पता होनी चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए इसको देखना। बोला गया है H2O, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो वाटर होता है वो ऑक्सीडेशन अगर करता है, कितने मोल करेगा वाटर का, 2 मोल वाटर का ऑक्सीडेशन अगर होता है तो हमें क्या मिलता है पता है, यहाँ पर 4H+ मिलते हैं, 4H+ मिलते हैं, और यहाँ पर क्या मिलता है, 1 मोल हमें ऑक्सीजन मिलता है, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। क्या मिलते हैं यहाँ पर, 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। यहाँ पर 1 या 10 नहीं, बिल्कुल भाई समझना, ये 1 है। क्या है, 1। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर तुमने क्या देखा कि 2 मोल ऑफ H2O, 2 मोल ऑफ H2O से हमें 4 फैरेड चार्ज मिल रहा है। कितने, 4 फैरेड चार्ज। तो इसका आंसर तो बड़ा ही सिंपल हो गया कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 2 मोल ऑफ H2O टू O2 इज़ 4 फैरेड। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा यहाँ पर कि 2 मोल ऑफ H2O से 1 मोल ही ऑक्सीजन मिलता है। कितने मोल, 1 मोल क्या मिलते हैं, O2 मिलता है। अब भाई ये जो रिएक्शन मैंने लिख रखी है ना, ये आपको पता होना चाहिए। सबको याद करना पड़ता है, आपको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपकी ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर सकता। अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपने क्या देखा कि 2 मोल H2O से 1 मोल O2 मिलते हैं। इसका मतलब आधा हुआ ना कि 2 मोल आपने पानी लिया, 1 मोल O2 मिल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, 2 से 1 मिला तो 1 से आधा मिलेगा। अगर 2 मोल से 4 फैरेड चार्ज की रिक्वायरमेंट हुई थी तो 1 मोल से 2 फैरेड चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। इसी बात को नीचे लिख कर दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ इस बात को कैसे दिखाओगे, देखो पहले H2O लिखो, और यहाँ पर क्या काम करना, जो भी आपने इक्वेशन लिख रखी है इसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे दोनों तरफ तो सब आधा आधा नहीं हो जाएगा। यहाँ 2 पानी था, अब 1 पानी हो जाएगा। यहाँ पर 1 पानी हो गया। यहाँ पर 4H+ था तो यहाँ 2H+ हो जाएगा। और यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन थी तो यहाँ पर ऐसे लिख दोगे 1/2 O2। इतनी तो मैं समझ में आ रही होगी भाई। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। अब दोनों तरफ जब 2 से डिवाइड किया तो हुआ क्या, यहाँ 2/2 1 हो गया तो वहाँ 1 मोल बन गया। 4 के नीचे 2 करा तो 2 बन गया, और 2 के नीचे 1 मतलब 1 के नीचे 2 करा तो 1/2 बन गया, और 4 के नीचे जब 2 करोगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये है रिएक्शंस भाई। ये वाला याद करना आसान होता है, इससे आराम से बच्चा बना लेता है। इस वजह से मैंने पहले इसको ये बताया कि अब यहाँ पर तो आराम से कर लोगे कि 1 मोल ऑफ H2O को O2 में कन्वर्ट करने के लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 2 फैरेड चार्ज को। तो यहाँ पर लिख लेना 2 फैरेड। बात समझ में आ गई ना। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 1 मोल ऑफ FeO को कन्वर्ट करना है Fe2O3 में। तो मतलब कि FeO से जाना है ना FeO2 में। इतनी तो अंग्रेजी समझ में आ रही होगी। FeO2 FeO3 लिखा है, FeO2 Fe2O3, इसमें कन्वर्ट करना है। अब जब भी क्वेश्चन करने जा रहे होगे ना तो हमेशा अपनी एक हैबिट डाल लो कि रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। तो बैलेंस करना होना चाहिए। Fe यहाँ कितने थे, 2 थे, तो इसका मतलब कि Fe यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 हो गए। अब इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, इसका मतलब हुआ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या लिख लोगे। मान लो तुमने ऑक्सीजन ऐसे लिख दिया, देखो 2 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन इधर हो गया। अब इसी बात को हम लोग कैसे लिख रहे होते हैं, तो 3 हो गए यार, तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें फ़िलहाल इससे मतलब ही नहीं है, हमें इससे मतलब है Fe2O3 को किस में कन्वर्ट करना, मतलब 2FeO को कन्वर्ट किस में करना है, Fe2O3 में। अब आपको इसको आयन में तोड़ना आना चाहिए। किसको तोड़ना आना चाहिए, ये वाला कंपाउंड को यहाँ चाहिए ना हमें। सोच के देखो, बोला गया है FeO से Fe2O3 बनाना है, तो दैट मीन्स इसको तोड़ोगे। तो यहाँ पर इसको तोड़ोगे तो पता है क्या कर बनेगा। तो यहाँ पर अगर इसको तोड़ते हैं तो ये होगा Fe2+, और ये वाला जो 2 है इसके आगे लिख दोगे। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, यहाँ देखो Fe कितने चार्ज है बताओ, इसका चार्ज यहाँ पर है तो Fe3+, और ये वाला जो 2 है आगे इसको आगे लिख दो 2Fe3+ में। इसका मतलब देखो यहाँ पर, यहाँ कितने प्लस दिखाई दे रहे हैं, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर प्लस का 4 है। यहाँ पे कितने चार्ज दिखाई दे रहे हैं, 3 2 जा 6, मतलब यहाँ पर प्लस का 6 दिखाई दे रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ये बता दो, अगर मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन खिलाना है, इलेक्ट्रॉन कहाँ खिलाओगे, क्योंकि दोनों तरफ ही प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन उधर खिलाते हैं जिधर ज़्यादा होते हैं, मतलब ज़्यादा प्लस है। तो ज़्यादा प्लस कहाँ पर है, इधर 6+। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन खिलाने, कितने के डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस बताओ, डिफरेंस 6 और 4 के बीच में डिफरेंस 2 का है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन खिला दो। कितने इलेक्ट्रॉन खिलाओगे, 2 इलेक्ट्रॉन खिला दोगे।
ये तो सीधे अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था डिफरेंस निकाल लो, जितने डिफरेंस होंगे वही हमारा फैरेड होगा। तो 6 - 4 करोगे 2, वही 2 क्या होगा, फैरेड चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से 2Fe2+ को 2Fe3+ में कन्वर्ट करने के लिए कितने फैरेड चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, 2 फैरेड चार्ज की। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला समझ में नहीं आएगा किसी को, ये वाला कैसे हुआ। देखो ये वाला अगर समझ में नहीं आया तो देखो इसको बताता हूँ। ये जो FeO है ना, ये टूटता किस में है, Fe2+ में, और ये टूटता O3 - 2 में। ठीक है, अब ये +2 - 2 कट जाते हैं यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर दो कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से ये पता होना चाहिए, आगे 2 लिखा गया था इस वजह से मैंने यहाँ 2 लगा रखे। तो ये बेसिक बातें तो भाई आयन में तोड़ने आना चाहिए ना, तो फिर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से कन्वर्ट कर कितने फैरेड चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, 2। तो ये लिख लेना 1 मोल ऑफ FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करने के लिए 2 फैरेड चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी।